सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो नमस्ते शब्द है ये ब्राह्मणों का दिया हुआ है कि सर ये हमारे बौद्धिस्ट कल्चर का है सर ये नमस्ते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण जो हैं सर ये तो किसी के सामने नमस्ते मतलब होता है मैं अपना सर झुकाता हूँ, तो ये तो कहीं सर झुकाते नहीं है, तो नमस्ते सर ये हमारा वर्ड है या ब्राह्मणों का दिया हुआ है सर, इस पे प्रकाश डालिए सर। देखें, ये पूरी तरह से बुद्ध मार्ग का है, इसका ब्राह्मणिकल सिस्टम से कुछ लेना-देना नहीं है। देखिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम में आपको क्या लगता है कि उनको इतनी ज्ञान होगा कि वो नमस्ते-वमस्ते किसी को सिखा सकें? जिन नहीं सर ठकुर नहीं। संघों को जिन्हें ये नहीं पता है कि इंसान जो है मुँह से पैदा लेता है कि कहाँ से पैदा लेता है, जिनको ये तक नहीं पता है, जो वेद से लेके मनुस्मृति हर जगह मुँह से पैदा होने की बात कर रहे हों, वो नमस्ते सिखा देंगे दुनिया को, जी हैं? जी जी जी। संस्कार सिखा देंगे। जो हत्या की जी बातें करते हों, जो जाहिलियत की बात करते हों, जो क्रोध गुस्सा में रहने की बात करते हों, वो नमस्ते सिखाएँगे, वो कभी नहीं सिखा सकते। मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पे एक शेयर करता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नमस्ते आया कहाँ से है। जी सर जैसा जी आप सर। जानते हैं आप लोगों ने बुद्ध की मूर्तियाँ देखी होंगी, तो बुद्ध की मूर्तियों में एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमेशा ही उनकी मूर्तियों में हाथों का जो कनेक्शन होता है, जो दोनों हाथें होती हैं, वो हमेशा ही अ, एक दूसरे से कहीं न कहीं एक विभिन्न अलग तरह का एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रही होंगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये यहाँ पे आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जी ये सर। बुद्ध की मुद्रा है, पहली मुद्रा है ये। ये आप देखें मैं 10 मुद्राएँ दिखाऊँगा, इसी में से एक मुद्रा जो है नमस्ते की मुद्रा है, जिसको पाली में नमक्कार कहा जाता है। पाली में जिसको नमक्कार कहा जाता है। पहला ये आप देख पा रहे होंगे ये बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राओं में से पहला है धम्मचक्र मुद्रा। हाथों का पोज़ीशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं? जी सर जी सर जी सर। जी सर। ये पहला मुद्रा है और इसमें हाथों को दोनों हाथ जो है ना इनका टच देखिए कैसे हो रहा है। तो जी इसमें हाँ, इसको कहा गया है धम्मचक मुद्रा, मुद्रा मुद्रा। दूसरा ध्यान मुद्रा है। इसमें हाथों का जो पोज़ीशन है, दोनों हाथों का पोज़ीशन आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। क्या आप देख पा रहे हैं? बायाँ हाथ नीचे है, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखा गया है। जी सर जी सर। हाँ, ये दूसरा मुद्रा है। मतलब हाथों 2 हाथ जो हैं वो आपस में कैसी स्थिति बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही नमस्ते की मुद्रा आती है, वो भी आ जाएगी। तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। एक हाथ तो पैरों के ऊपर है बीच में और दूसरा जो हाथ है वो ज़मीन टच कर रहा है। ये देख पा रहे हैं? हाथों जी का सर जी सर। पोज़ीशन? हाँ, ये जी सर तीसरी जी। मुद्रा है। बुद्ध की तीसरी मुद्रा है। चौथी मुद्रा जो है वो है वरद मुद्रा और यहाँ पे आप साफ-साफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है एक हाथ वैसे ही स्पर्श मुद्रा की तरह और दूसरा हाथ जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये वरद मुद्रा है। अर्पण, स्वागत, दान देना, दया, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध की मूर्तियाँ ना कुछ बोलती हैं, हमेशा। जी सर जी हाथों सर। की पोज़ीशन जो है बोलती है। इसी तरह से 5वीं मुद्रा कर्ण मुद्रा है। इसमें आप देखिए मिडल जो फिंगर है वो अंगूठे के साथ ऐसे टच हो रहा है। इस तरह से ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल जाता है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आई है। वज्र मुद्रा ये देखिए, उँगलियों का पोज़ीशन, इंडेक्स जी फिंगर जी। जो है और दूसरा हाथ से ये है, ये छठा पोज़ीशन है। बुद्ध ने हर चीज़ सिखाया ना, मुद्रा, उग्र, वज्र के पाँचों तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, धातु के प्रतीक को दर्शाती है, तर्जनी को। ये ज्ञान के लिए था ना, ये ज्ञान जी मूर्तियाँ मैं बार-बार कहता हूँ मूर्तियाँ पूजने के लिए नहीं बनती थी, ज्ञान देने के लिए बनती थी। वितर्क मुद्रा, ये कुछ दिखा रही हैं, बता रही हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार, ये अभय मुद्रा की तरह है लेकिन मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उँगली को छूता है, परिचर्चा का अच्छा। प्रतीक है। 8वाँ है अभय मुद्रा, ये देखिए एक हाथ नीचे ऐसे उठा हुआ है और दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये 8वाँ पोज़ीशन है अभय मुद्रा, दोनों हाथों की पोज़ीशन।
और ऐसा अगर है इसका मतलब है कि बुद्ध क्या बता रहे हैं कि निर्भयता आशीर्वाद को दर्शाता है जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। 9वां है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा, हाथ जो है ऐसे किए हुए हैं, देखिए 2 उँगलियाँ ऊपर उठी हुई हैं, दोनों अंगूठे ऐसे बंधे हुए हैं, ये उत्तर बोधि मुद्रा है। इस मुद्रा में है तो ये इसका मतलब ये दिखाएगा कि यह मुद्रा सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान को प्राप्ति को दर्शाता है। 10वां है अंजलि मुद्रा। जी, 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 जी। अंजलि मुद्रा, दोनों हाथों की पोज़ीशन ध्यान से देखिए। ठीक है, जी सर, सर। दिख गया आपको दोनों हाथों का? ठीक है, ठीक अब है। बताइए जी, कि हाँ ये जी। पोज़ीशन किसने किसने सिखाया दुनिया को? बुद्ध बताइए। बुद्ध बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध। अभी बुद्ध ने, महामानव बुद्ध ने। अब ये बताइए अभी जब कोरोना आया था तो सारे ब्राह्मणों ने क्या प्रचार फैलाया कि विदेशों में तो जी, लोग गले मिलते हैं, एक-दूसरे के चुम्मा-चुम्मा लेते हैं, कोई ये करता है, जी, हाथ शेक करता है। देखो कोरोना ने सबको सिखा दिया कि जो हमारा हिंदू कल्चर का जो हाथ जोड़कर प्रणाम करने की तकनीक है यही सबसे बेस्ट है, दूर से प्रणाम कर लो। अब ये देखिए ये बुद्ध की तकनीक है और ब्राह्मणिकल जी, सिस्टम के जितने छोरे-छिछोरे ये जितने भी आईटी सेक्टर वाले हैं, आईटी सेल वाले, ये दुनिया को क्या दिखा रहे थे? ये हमारा सनातन धर्म का है। जी, 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 जी। मतलब बुद्ध का ही धम्म जो है वही तो सनातन है। बुद्ध का ही धम्म सनातन है, कह दिया ये सनातन है। ये दुनिया समझ रही है कि अच्छा सनातन बुद्ध की बात हो रही है और ये पूरी दुनिया को हिंदू धर्म की तरफ दिखा रहे हैं। ये सिखाया ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना कि बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि बेटा हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम किया जाता है। ये जी, बुद्ध जी, की जी। मुद्रा है, 10वीं मुद्रा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भारत के लोगों से कि अपना इतिहास अगर आप नहीं जानते हैं, तो बुद्ध की ही बात को ब्राह्मणवादी अपनी तरफ से दिखा के दुनिया को ज्ञान दे देगा। और उससे पूछिएगा कि ये बता बेटा कि तेरा कौन-सा भगवान जो है, इस तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिला है, इस तरह की मुद्रा के साथ मिला है? एक सबूत दिखा दे, जी, जी, तो जी, तुरंत जी, जी। उसकी चोरी पकड़ में आ जाएगी, उसका तो सबूत ही नहीं होगा ना। लेकिन बुद्ध के सबूत मिल जाएँगे, पूरी दुनिया में मिल जाएँगे इस तरह की मुद्राओं के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ही बुद्ध से चोरी करके दुनिया को बताता है। जी, जी, जी। तो नमस्कार की मुद्रा जो है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भारत बिल्कुल, के बिल्कुल। सम्यक मार्ग जो है, इसी का है और बुद्ध की देन है ये। जी, जी। नहीं सर, मेरे को तो पूरा क्लियर था कि ये जो नमस्ते है, ये ब्राह्मणों को हो ही नहीं सकता। नमस्ते मतलब कि अपने सर को झुकाना और ब्राह्मण जो है, वो तो कभी सर झुका ही नहीं सकता। उसका तो कल्चर का ये हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे सर हाँ, डेफ़िनेटली पता था, मगर मैं चाहता था कि आप एक बार इसको स्क्रीन पे लेके आएँ सर और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर मैं तो वैसे इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ सर और जी, आपका चैनल देख के मैंने मतलब ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया है सर। आपकी हर एक जी। मैंने वीडियो देखी है सर, आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर, इसके लिए आपको मैं नमस्कार, दंडवत प्रणाम करता हूँ सर आपको। और सर आप बहुत महान काम कर रहे हैं सर ये। जी, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गंगा प्रसाद जी, हम सभी एक जैसे ही हैं और और सर इसमें मैं इसको दंडवत बहुत प्रणाम की आपके बात नहीं चैनल है। को जी, जी। जी, मैं आपके जी, चैनल को ओके। बहुत प्रमोट करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं आपके चैनल को हाँ, शेयर करता हूँ सर और जो है अपने फ़ेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पर सभी जगह शेयर करता हूँ सर। आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सर और तहे दिल से आपका सर धन्यवाद है सर। जी, शुक्रिया आपका गंगा प्रसाद जी, ओके। जी, जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते।